वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं सनातन धर्म के बारे में बता रही हूं कि हिंदू सनातन धर्म के बारे में वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में बता रही हूँ। संस्कृत में सनातन धर्म का अनुवाद केवल सनातन कानून या कम शब्द के रूप में सनातन मार्ग होता है। समतुल्य शब्द कहते हैं इसको। हिंदी में संस्कृत तत्सम धर्म का प्रयोग किया जाता है। सनातन धर्म का मोटे तौर पर अनुवाद सनातन धर्म है। धर्म का अनुवाद अक्सर कर्तव्य होता है। सनातन मतलब समतुल्य, सच्चे। धर्म मतलब होता है कर्तव्य, जो सच्चे कर्तव्य से चलता है वो सनातन धर्म होता है। धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है वो सनातन धर्म है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। यह शब्द संस्कृत के मूल रूप से आया है, जिसका अर्थ बनाए रखने के लिए वो जो किसी चीज को अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए चीनी का धर्म मीठा होता है, मतलब उसका जो कर्तव्य होता है चीनी का वो मीठा रखने का। आग गर्म होता है, किसी व्यक्ति के धर्म ऐसे कर्तव्य शामिल होता है। सनातन धर्म मतलब अच्छे कर्म जो है, अच्छे कर्तव्य को जो बोलिए, इसकी जन्मजात विशेषताएं के अनुसार इसे बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संगत से उत्पन्न होते हैं। सनातन धर्म आत्मा के रूप संवैधानिक पहचान के अनुसार किए जाने वाले कर्तव्य, इस प्रकार सभी के लिए समान सामान्य कर्तव्यों में ईमानदारी, जीवों को चोट नहीं पहुंचाना, बचना, पवित्रता, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तपस्या जैसे गुण शामिल है सनातन धर्म में। सनातन धर्म वही बोलते हैं, सनातन मतलब समतुल्य, अच्छे कर्तव्य, उसमें ये सारे हमने बताया। अब है वर्णाश्रम धर्म। दूसरा है वर्णाश्रम धर्म। व्यक्ति की भौतिक प्रकृति के अनुसार किए जाने वाले कर्तव्य विशेष समय में व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। सनातन धर्म के साथ टकराव होने पर व्यक्ति के अपने वर्ग और वर्ण और जीवन के चरण के अनुसार कर्तव्य को जीतना चाहिए या जीना चाहिए। सनातन धर्म की धारणा के अनुसार जीवात्मा की शाश्वत आंतरिक प्रवृत्ति सेवा सभी पवित्र होना चाहिए और सभी के लिए कर्तव्य बहुत सही होना चाहिए। सनातन धर्म पारलौकिक होने के कारण सार्वभौमिक स्वयं सिद्ध कानून है, जो हमारी अस्थायी विश्वास प्रणाली से परे है। इतिहास है सनातन धर्म के संस्कृत साहित्य से आता है। उदाहरण के लिए मनु स्मृति उससे आता है। 19वीं सदी के अंत में हिंदू पुनरुत्थानवाद आंदोलन के दौरान इस शब्द को हिंदू धर्म के नाम के रूप में पुनर्जीवित किया गया, ताकि गैर देशी पारसी मूल के उपनाम हिंदू का उपयोग करने से बचा जा सके। आज सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में उपयोग में सनातन धर्म का महत्व कम हो गया है। इसका उपयोग आर्य समाज जैसे आंदोलनों द्वारा अपनाए गए सामाजिक राजनीतिक हिंदू धर्म के विपरीत एक पारंपरिक सनातनी दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए किया जाता है। लाहौर सनातन धर्म सभा द्वारा सुधार के हमले के खिलाफ हिंदू परंपरा को संरक्षित करने के प्रयास के विपरीत अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सनातन धर्म कठोर नहीं हो सकता। इसे कर्म प्रक्रिया और मार्गदर्शन के लिए ज्ञान की सर्वोत्तम समग्रता को बाहर किए बिना समावेशी होना चाहिए। खास करके अब सनातन में
कोई आरंभ कोई अंत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म जो है वो बहुत पवित्र, सनातन मतलब होता है समतुल्य और धर्म होता है कर्तव्य। तो उस तरह जो है इसका मतलब है सभी के लिए आपका कर्तव्य सही हो, और उसमें सामान्य कर्तव्य ये है सनातन धर्म में कि ईमानदार हो, ईमानदार हो। कर्तव्य सनातन धर्म जो है एक प्रक्रिया है, एक जो है क्या बोलते हैं उदाहरण है कि उसी तरह हम अपना जीवन यापन करते हैं। सही विचार, हम ईमानदार रहते हैं तो समतुल्य कर्तव्य निभाते हैं। सही कर्तव्य, सनातन समतुल्य मतलब सभी कर्तव्य, सामान्य कर्तव्य, सामान्य सनातन कर्तव्य मतलब धर्म हुआ। तो सनातन धर्म होता है वही कि समान रूप से जो आप कर्तव्य, किसी व्यक्ति के धर्म ऐसे कर्तव्य शामिल होते हैं जन्मजात उनके अनुसार उन्हें बनाए हुए रहते हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इस तरह करके जैसे कि सनातन धर्म में होता है, अगर सही, सनातन मतलब है सही, समतुल्य, समतुल्य जो बोलिए जो धर्म होता है उसी को सनातन धर्म होता है। तो उसमें क्या है, आप ईमानदार रहो। सनातन धर्म की जो सामान्य कर्तव्य है उसमें आप ईमानदारी है, जीवों को चोट नहीं पहुंचाने, किसी भी प्राणी को, चाहे पशु पक्षी आदमी जानवर कोई भी हो, किसी को आप चोट नहीं पहुंचाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। पवित्रता, पवित्र रहिए। किसी चीज में किसी से गलत तरीके से पैसा लेना, गलत तरीके से व्यवहार करना या गलत तरीके से कुछ काम करना वो अपवित्र होता है। पवित्र मतलब सभी कार्य जो कर्तव्य है आपका वो बहुत सही होना चाहिए। सनातन धर्म का ये नियम है। सद्भावना, सबसे प्यार से रहना है, और दया, सभी प्राणी पर दया करना है। धैर्य, किसी बात में अधीर नहीं होना है, धैर्य से बात सुनना है, धैर्य से काम करना है, धैर्य से किसी कर्तव्य को निभाना है। सहनशीलता, सहनशीलता मतलब आप जो है किसी चीज में सहनशीलता दिखाना। आत्मसंयम, अपना संयम दिखाना है, किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास को नहीं खोने देना, संयम उसको पकड़ के रखना है, तभी आदमी मजबूत वो होता है। उदारता, उदार बनना है, किसी के लिए कंजूसी या किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी को देने की उदारता होना। तपस्या, ये सभी गुण जो है सनातन धर्म में शामिल है। सनातनी और सुधारवादी ये एक है। सोचिए, ये सारे धर्म, ये सारे कर्तव्य अगर किसी के पास होगा वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को अभी ऐसे बिगाड़ के, ऐसे बात कर रखे कि हम सनातनी, वो नहीं है, बोलने से नहीं होता। आपके सभी कर्तव्य उस तरह का हो तब आप, वो कोई भी हो सकता है, चाहे उसमें कोई कास्ट और कोई रिलीजन कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी, सबका कर्तव्य है कि ईमानदारी से हो, किसी को पहुंचाए नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाए, साथ में ईमानदार हो, पाक हो, इसके बाद आत्मसंयम हो, धैर्य हो, ये सभी का में गुण होना चाहिए। सभी मनुष्य का ये बहुत अच्छा गुण है जो कि जिसमें सनातनी धर्म मतलब अच्छे कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य होता है, और तो ये सभी में हर किसी में होने से, हर कोई इसमें कोई पर्टिकुलर धर्म से जोड़ने के बजाय ये किसी में भी हो सकता है। तो इस तरह करके सनातनी और सुधारवाद, आर्य समाज, राधा स्वामी, रामकृष्ण मिशन एक सदी से अधिक समय अनुयायी में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन था। कभी कभी हिंदू समाज में गहरी दरार पैदा हो गई इस मामले में, जैसे दक्षिण अफ्रीकी हिंदू के मामले में हुआ। आर्य समाज सनातनियों के बीच विभाजित थे, जबकि सुधारवादी समूह के मामले में आर्य समाज सनातनियों के बीच विभाजित थे। जबकि सुधारवादी समूह शुरू से बेहतर ढंग से संगठित थे। 1860 के दशक में सनातनी समूह
आंतरिक प्रति सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। आधुनिक तर्ज पर रूढ़िवादी मान्यताओं का प्रचार करने वाली संस्था उभरी। 1873 में सनातनी धर्म रक्षणी सभा में कुछ धार्मिक टिप्पणीकारों ने हिंदू धर्म के भीतर सनातनी समाजवादी विभाजन की तुलना ईसाई धर्म के कैथोलिक विभाजन की समान की है। तो इस तरह करके सनातन धर्म जो है, सनातन वो प्रक्रिया है जीने का, जीने का, वो कैसे हम जीवन यापन करते हैं और किस तरह हम अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं, वो जो है वो प्रक्रिया है। इस तरह करके सनातन धर्म हिंदू में 4 जुलाई 2021 में जो लिया गया है इंसाइक्लोपीडिया से, ब्रिटानिका से, उसमें है कि दुनिया के धर्म जो है उस तरह हिंदू समाज या सनातन धर्म जैसा कुछ विश्वास इसे कहना पसंद करते हैं। अब धार्मिक परंपरा से इसे जोड़ा गया है, जबकि यह धार्मिक परंपरा नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है जिसको हम जीते हैं। और हिंदू नाम जो है सिंधु से, सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। जो लोग इसके भेद को नहीं जानते हैं वो उनको गलती कर बैठते हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कुछ अंतर है, छोटी सी अंतर है, जिनके बारे में जानकार बताते हैं कि सनातन धर्म जहाँ वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र का महत्व दिया गया है, तो वहीं हिंदू धर्म में शास्त्रों, ग्रंथों को महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म जहाँ प्रतिष्ठान, पूजा, मंदिर, व्रतों का महत्व देता है, वहीं सनातन धर्म में यज्ञ, साधना, तप, ध्यान प्राथमिकता देता है। ईमानदारी, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, धैर्य, आत्मसम्मान, मतलब जो आपका जो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो मॉरल हाई करने का जितना भी चीज है वो सारा सनातन धर्म में आपको मिलेगा। उस धर्म को अगर, उसके कर्तव्य को अगर फॉलो, धर्म मतलब कर्तव्य को, सनातन मतलब अच्छे कर्तव्य, सनातन मतलब सभी कर्तव्य जो अच्छे हैं जिसके, सनातन धर्म होता है। तो वो उसको बहुत आदमी उससे जोड़ के, तो उसका मैं डिफरेंसेस बताती हूँ। सनातन धर्म अनेक संप्रदायों जैसे सिख, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों को धार्मिक संप्रदाय है। जो हिंदू धर्म केवल हिंदू संप्रदाय शामिल है, तो उस तरह दोनों धर्मों में क्या अंतर है उससे कुछ लोग अनजान हैं। सनातन धर्म की ओरिजिन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म की उत्पत्ति, सनातन धर्म का शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है शाश्वत धर्म, सदा रहने वाला धर्म होता है। ऐसे में कोई सनातन धर्म को मानता है या पालन करता है तो इसका मतलब है कि जीवन जीने के लिए निश्चित तरीके के, अच्छे तरीके को पालन कर रहा है। अपने जिंदगी में सभी अच्छाई काम करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस तरह हिंदू धर्म, अब मैं बता रही हूँ, हिंदू धर्म की उत्पत्ति, हिंदू शब्द फारसी शब्द है। इसका मतलब सिंधु नदी के रहने वाले लोगों से है। ऐसे में अगर कोई हिंदू धर्म पालन करता है तो इसका मतलब वह विशेष धर्म को मानता है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं, रीति रिवाज और परंपरा है। सनातन धर्म का स्वरूप, सनातन धर्म का जीवन जीने का तरीका को बताता है। सनातन धर्म कई तरह के दर्जनों से मिलकर बना है। नेचर ऑफ सनातन धर्म, ये आपको मैंने बता दिया। ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, वो कहाँ से, हिंदू शब्द फारसी शब्द है जिसका मतलब है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले। अगर कोई हिंदू धर्म पालन करता है तो इसका मतलब विशेष धर्म को मानता है, जो देवी देवताओं, रीति रिवाज को मानता है, वो सिंधु से हिंदू बना। नेचर ऑफ सनातन धर्म,
सनातन धर्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है। सनातन मतलब सही, धर्म मतलब कर्तव्य। सही कर्तव्य जो बताता है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म कई तरह के दर्शनों को मिलकर बना है। उसमें कई तरह के दर्शन हैं, जैसे कि ईमानदारी, जैसे कि आपका आत्मविश्वास, जैसे है धैर्य, जैसे है दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, जैसे है पवित्र। तो इस तरह करके बहुत अच्छे कर्मों को लेके जो अपने जीवन में चलता है तो वो सनातन धर्म को पालन कर रहा है। तो सनातन धर्म जो है जीने का तरीका बताता है, सही तरीका। वो सनी धर्म मतलब होता है कर्तव्य, सनातन मतलब सही। तो जीने का तरीका वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है जिसका वेदांग, योग, सांख्य दर्शाता है। वेदांग दर्शन माने जाते हैं ब्रह्मा का सच, यह हर मनुष्य में मौजूद होता है। अच्छे बुरे गुण, उसमें से सनातन धर्म जो है अच्छे गुण को बताता है, उसको लेके जो चलता है वो मतलब सनातन धर्म को पालन कर रहा है। नेचर ऑफ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्राथमिकता दिया जाता है। हिंदू धर्म में वेदांत दर्शन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वेदांत दर्शन के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ही सच है, हर एक जीव में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में कई तरह के देवी देवता की पूजा की जाती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ईश्वर का रूप माना जाता है। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ है वेद, उपनिषद और पुराण। हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है वेद, उपनिषद, पुराण और गीता। सनातन धर्म परिवर्तन। सनातन धर्म परिवर्तन का कोई अवधारणा नहीं। सनातन धर्म हमेशा एक विवादित विषय रहा है। सनातन धर्म कहता है कि लोगों को उसके धर्म अपने पूर्वजों से मिला है, इस पारंपरिक धर्म को मानना चाहिए। सनातन धर्म बोलता है कि जो उसका आहार विहार, खाना पीना, बोलना, शकल सूरत सब अपने पूर्वजों से, अपने बाप दादाओं से मिला है उसी। और ये जो है धर्म उसको मानना चाहिए हर आदमी को। अधिकतर लोग अपने धर्म बदल लेते हैं, इसे अपना व्यक्तिगत फैसला मानते हैं। इसके मुताबिक जब लोग आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो इस तरह में नए संदेशों, धार्मिक विचारों के परिवर्तन के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। सनातन धर्म में व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना या नहीं वो उनका निजी फैसला है। हिंदू धर्म परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन को लेके लोगों के खुद फैसले होते हैं। हिंदू धर्म में आने के लिए व्यक्ति को अपने पूर्वजों के धर्म को त्यागना पड़ता है। हालांकि सनातन और हिंदू दोनों ही धर्मों में लोग का निजी निर्णय होता है। तो इस तरह करके कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है देवी देवताओं का सभी का पूजा पाठ, तप पूजा पाठ आप बोलिए उसका पूजा पाठ, उसके बारे में व्रत उपवास, उसके परंपरा, वो सब शामिल है। सनातन धर्म वो है जो कि सही मार्ग है जीने का, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो अब इतना ही, फिर आपको कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मिलते हैं। अभी आपको पता चल गया कि सनातन धर्म जो है जीने का तरीका है, जो कि सही रास्ता दिखाता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म मतलब कोई हिंदू का नहीं है, उसमें से हर कोई सनातन धर्म के हिसाब से जी सकता है। उसमें सभी अच्छे गुण हैं। जीने का वे ऑफ लाइफ बोलते हैं जिसको, जीने का जो तरीका, जो अच्छे तरीका है वो सनातन धर्म है। उसको लोग अपना के अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। तो ये सनातन धर्म है। और हिंदू धर्म क्या है वो मैंने अभी बताया। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।
आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। क्योंकि आपके लाइक का बहुत हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।